नमस्कार, सर्वरस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिताली सहगल। और सबसे पहले जम्मू कश्मीर की सारी जनता को हमारे सर्वरस चैनल की टीम की ओर से लोहड़ी व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। कुलगाम मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी बाबर का हुआ खात्मा, जम्मू निवासी पुलिसकर्मी भी हुआ शहीद। सेना के 3 जवान और 2 नागरिक घायल। जम्मू में 15 जनवरी को होगी गुपकार गठबंधन की बैठक। महबूबा मुफ्ती का 1 सप्ताह के दौरे पर कल पहुंचेगी जम्मू। जम्मू कश्मीर में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। मुगल रोड और श्रीनगर ले मार्ग भी हुआ बंद। और जम्मू कश्मीर हैदरपुरा मुठभेड़ में सरकार को नोटिस, हाईकोर्ट ने 10 दिन में मांगा जवाब। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर संभाग के कुलगाम जिले में बुधवार को शुरू हुई मुठभेड़ सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गुरुवार यानी कि आज सुबह तक चली। इसमें आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी मारा गया है। उसकी पहचान बाबर भाई के रूप में हुई है। वे पाकिस्तान का रहने वाला था। शोपिया और कुलगाम में साल 2018 से वे सक्रिय था। आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल, 1 पिस्तौल और 2 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में जम्मू निवासी पुलिसकर्मी रोहित चिब शहीद हो गए हैं। साथ ही सेना के 3 जवान और 2 नागरिक भी घायल हुए हैं। उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को परिवार इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों ने टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। घेरा सख्त होता देखकर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें जवानों ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी बाबर को मार गिराया। इसमें एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस बात की जानकारी खुद IGP विजय कुमार द्वारा दी गई है। वहीं कुलगाम मुठभेड़ में शहीद हुए गुजर नगर के एसओजी चेयर ग्रेड कांस्टेबल रोहित चिब का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके अंतिम दर्शनों के लिए आसपास के तमाम लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। जवान के शहीद होने की खबर मिलते ही जम्मू से श्रीनगर तक कोहराम मच गया। इस घटना पर DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि कार्यपूर्णता हमले का जल्द से जल्द ही बदला लिया जाएगा। जिसकी वजह से उसने तरक्कियाँ भी ली, मैच में से शाबाशी हासिल करी। इस साल के अंदर जो नया साल शुरू हुआ है, अभी तक 8 कामयाब ऑपरेशन किए गए हैं, जिसके अंदर 14 दहशतगर्दों का सफाया हुआ है। इन 14 दहशतगर्दों के अंदर 7 पाकिस्तान के दहशतगर्द भी शामिल हैं। ये पाकिस्तान के पिछू जो उनकी साजिशों के मुताबिक यहाँ पर आकर के दहशतगर्दी को अंजाम देते हैं, उनका सफाया करने का काम जो चल रहा है वो तेजी से चल रहा है। इन्हीं ऑपरेशन के दौरान उन 7 लोगों का सफाया हुआ जो पाकिस्तान से जहाँ पर दहशतगर्दी को चलाने के लिए आए थे। इसके साथ साथ जो टेररिस्ट जहाँ पर तंजीमें काम करती, उनको जो सपोर्ट करने वाले अलग अलग तरह के मॉड्यूल थे, उनका सफाया भी साथ में किया जा रहा है। इसमें पब्लिक का, आवाम का पूरा साथ हमारे साथ है। हम लोग कोशिश करते हैं कि साल 2022 के अंदर, जैसे 21 के अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का सफाया हुआ, लोगों ने कैंप की सांस ली। हमारे बहादुर जवान, हमारी फोर्स डट करके इस दहशतगर्दी का मुकाबला करती रहेगी और हम और ज़्यादा दहशतगर्दी के माहौल को साफ करेंगे ताकि लोग अमन के माहौल के अंदर रह सकें। यार मोबाइल नीचे करो यार, नीरज थोड़ा नीचे करना नीरज। हर ऑपरेशन के अंदर हमारी जो कोशिश रहती है कि सिविलियन जो है उनको बचाया जाए। इस ऑपरेशन के दौरान भी 2 सिविलियन जो जख्मी हुए, जिनको मिलिटेंट ढाल बना करके वहाँ से निकलना चाहता था, मगर हमारे बहादुर जवानों ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी। जो 2 सिविलियन जख्मी हुए थे वो भी ठीक है। 3 आर्मी के जवान भी स्टेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक जवान की शहादत हुई। सिविलियन को ढाल बना करके उनको आगे लेकर के गोली चलाना, फोर्सेस के साथ आकर के भिड़ना, इसमें लोगों का नुकसान करना और फिर उसको सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पे चढ़ाना, ये एक नई साजिश पाकिस्तान की एजेंसियों की है।
पीडीपी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सप्ताह भर के दौरे के लिए 14 जनवरी को जम्मू पहुंचेगी। अपने दौरे के दौरान वे 15 जनवरी को नेका अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के भटिंडी स्थित निवास में होने वाली गुपकार गठबंधन की बैठक में भी हिस्सा लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार महबूबा मुफ्ती कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से हो रहे फैलाव के चलते फील्ड दौरों से परहेज करेगी। पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें निर्धारित कार्यक्रम के तहत होंगी। 15 जनवरी को गुपकार गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के अलावा दौरे के दौरान उनके प्रमुख कार्यक्रमों में पीडीपी की युवा इकाई का अधिवेशन गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के भवन में होगा। पार्टी नेताओं के अनुसार महबूबा मुफ्ती जम्मू संभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी रणनीति पर भी चर्चा करेगी। महबूबा मुफ्ती के दौरे को सफल बनाने के लिए जम्मू संभाग के पार्टी नेताओं की बैठकों का दौर जारी है और नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। लोहड़ी पर ठंड का प्रकोप जारी है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और शीतलहर से जीना मुहाल हो गया है। न्यूनतम तापमान के गिरना जो है लगातार जारी है। पूरे कश्मीर संभाग लेह में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चल रहा है। जम्मू के बनिहाल, बटोत, भद्रवा, पुंछ, बनी आदि क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में सुबह कोहरा इतना ज्यादा था कि तेज रफ्तार दौड़ने वाली गाड़ियां भी रेंगने पर विवश दिखी। सुबह 10 बजे तक वहां पर अधिकतर जो गाड़ियां थी उनकी हेडलाइट ऑन करके ही उन गाड़ियों को चलना पड़ रहा था। पिछले सप्ताह हुई बारिश और बर्फबारी के बाद वीरवार यानी कि आज चौथे दिन भी मौसम साफ है। पिछले सप्ताह बारिश और बादल छाए रहने के बाद यहां न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है, लेकिन मौसम साफ होने और धूप निकलने के साथ ही शीतलहर का प्रकोप भी शुरू हो गया है। न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट आई है। मौसम साफ रहने के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खुला हुआ है। मुगल रोड और श्रीनगर लेह राजमार्ग अभी भी बंद है और इसके जल्द खुलने के कोई आसार अभी फिलहाल नहीं दिख रहे। श्रीनगर के हैदरपुरा में मुठभेड़ में मारे गए 4 में से रामबन निवासी युवक आमिर मागरे के पिता की ओर से शव सौंपे जाने की याचिका पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने केंद्र तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति मोहनलाल ने केंद्र तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए मागरे के पिता मोहम्मद लतीफ की याचिका पर 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा था और इसी के साथ सुनवाई की अगली तिथि 27 जनवरी तय की गई है। मालूम है कि 15 नवंबर को हैदरपुरा में मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी और 3 अन्य मारे गए थे। पुलिस ने दावा किया था कि तीनों के संबंध आतंकवाद से हैं। इन तीनों के परिवार वालों ने दावे को झुठलाते हुए कहा कि वे निर्दोष थे। हंगामा मचने पर पुलिस ने विशेष जांच दल यानी कि सीट का गठन कर दिया। इसके अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। लतीफ की वकील दीपिका सिंह रजावत ने बताया कि इस याचिका पर सुनवाई श्रीनगर विंग की सिंगल बेंच में हुई है। सहकार भारतीय द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सिखों की पुरानी मांगों को एक बार फिर दोहराया गया। इस मौके पर सिख कम्युनिटी के लिए 2 सीटें रिजर्व करने की मांग की गई। वहीं अन्य मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया और अपील की गई कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाए ताकि सिख कम्युनिटी को उनका हक मिल सके। कि जब तक किसी के पास पॉलिटिकल स्टेटस नहीं होगा उसके काम कोई नहीं करता, काम नहीं करता। इसलिए कम से कम 1-2 सीटें मतलब सिख कम्युनिटी के लिए रिजर्व की जाएं, चाहे गांधीनगर हो, आरसपुरा हो, तराल हो, बारामूला हो, जो भी गवर्नमेंट चाहे। वो ऑलरेडी हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी भी लिखी हुई है 2 साल 2.5 साल। वो कहीं ना कहीं फाइल चलती चलती कहीं रुकी होगी या मतलब कंसिडरेशन में चलती होगी। इसलिए हम आपके मीडिया के थ्रू से, क्योंकि यू आर द 4th पिलर ऑफ मतलब गवर्नमेंट है ना, तो आपके ज़रिए से अगर ये दी जाए। हाँ, दूसरा ये है कि जो जैसे पिछली गवर्नमेंट थी कोalition 25 लाख मतलब ये POKG के जो रिफ्यूजीज थे उनके लिए ये ग्रांट मंजूर की थी उन्होंने। उसमें अच्छा आप जब बीजे गवर्नमेंट आई उन्होंने कहा हम 32 लाख देंगे, चलो ठीक है 25 दें या 32 दें। उसमें आउट ऑफ दैट 5.5 दिया उन्होंने लाख दिया। बाकी वो साइलेंट हो गए, कोई बताता नहीं है कि भाई, कोई कहता है ये दिस इज़ 1 टाइम सेटलमेंट, कोई कहता है ये सेटलमेंट नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से पूछा था, उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी। अब वो कब मिलेगी वो देनी चाहिए, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर दैट। या तो डिक्लेयर ही ना करते कि हमने नहीं देना है ना। जब डिक्लेयर हो गया, जब बाप किसी बच्चे को कहते हैं हम इतने पैसे देंगे आपको, तो अगर वो ना दिया जाए तो वो होता है ना, थोड़ा ना निराशा आ जाती है। इसलिए हम आपके ज़रिए से कहते हैं कि वो दी जाए। तीसरा इसके बाद ये है कि मतलब जो माइनॉरिटी कमीशन
आज लोहड़ी के उपलक्ष्य पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कॉम्प्लेक्स कर्मचारियों के साथ लोहड़ी मिलन का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें कर्मचारियों के साथ लोहड़ी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। जानकारी दी गई कि इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए SOPs का ध्यान रखते हुए ये लोहड़ी मिलन का कार्यक्रम किया गया है। इस बात की जानकारी सुशील सूदन द्वारा मीडिया कर्मियों को दी गई। हमने यहाँ पर रखा हुआ था, ये पहली दफ़ा यहाँ डायरेक्टरेट ऑफिस में बनने जा रहा है, बनाया हमने, क्योंकि आपको पता है कि जब से ये 2 साल से ये कोविड-19 आया हुआ है, हमारे लोग बड़े स्ट्रेस में हैं, चाहे वो गेस्टेड है चाहे वो नॉन गेस्टेड है। अपने अपने घर में शाम को सारे लोग लोहड़ी मनाएंगे, मगर हमने सोचा कि पहली दफ़ा सब स्टाफ को बुलाकर कोविड-19 का ध्यान रखते हुए, प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए हमने यहाँ लोहड़ी मिलन किया है। और डॉक्टर साहब के कहने पर हमने ये किया है। डॉक्टर जनरल हमारे डॉक्टर सलीमुर रहमान यहाँ पर आए हुए थे, वो आज चीफ गेस्ट थे, और हम भगवान से दुआ करते हैं कि सारे लोग जो हैं तंदुरुस्त रहें, ये ओमिक्रॉन या दूसरा जो भी कोविड है ये जल्दी से जल्दी दूर हो। बीजेपी के कार्यकर्ता बाबा चंचल सिंह द्वारा रैपर दोमाना में लोहड़ी के पर्व पर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर लोहड़ी का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया। वहीं बाबा चंचल सिंह व अन्य लोगों द्वारा स्थान पर माथा टेककर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया गया और साथ ही कामना की गई कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में अमन शांति आए। इसी के साथ बाबा चंचल सिंह ने मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि सभी धर्मों के लोगों को एकजुट होकर ही साथ में रहकर त्योहार मनाने चाहिए। वहीं नौजवानों को नशे से दूर रहना चाहिए। इसी के साथ बाबा चंचल सिंह ने जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष को लोहड़ी की बधाई देते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन करने की भी अपील की। मैं बाबा चंचल सिंह पलोहाल ब्लॉक का रहने वाला हूं। मैं आज रैपर दोमाना पलोहाल ब्लॉक जम्मू कश्मीर पूरे भारत को लख लख बधाई देना चाहता हूं। आज लोहड़ी है और इस लोहड़ी के मौके पर मैं सब लोगों के आगे जो अपील करता हूं कि सब लोग पूजा पाठ करें, सब धर्म के लोग मिलके अपने भारत के लिए काम करें। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर जीना है, एकजुट होकर भारत के लिए काम करना है। तो मैं बीजेपी की तरफ से यही आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो नौजवान हैं वो नशे से दूर रहें, माता पिता की सेवा करें, पढ़ाई करें, खेले कूदें। कहते हैं जान है तो जहान है। इसके साथ साथ मैं अपने बल्ट फोर्स के जवानों को लख लख बधाई देता हूं, जो कि वो जवान बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, दिन रात भारत के लिए काम करते हैं, तो हम चैन की नींद सो पाते हैं। तो मैं इसलिए अपने बेल्ट फोर्स के जवानों को, इंडिया आर्मी के जवानों को, अपने BSF के जवानों को, CRP के जवानों को, JKP पुलिस के जवानों को मैं लख लख बधाई देता हूं। वार्ड नंबर 29 में कॉर्पोरेटर सुरेंद्र चौधरी द्वारा आज 35 लाख की लागत से 6 गलियों का कामकाज करने की शुरुआत की गई। इस मौके पर स्थानीय लोग काफी खुश दिखाई दिए। वहीं सुरेंद्र चौधरी का कहना था कि यहां के लोगों की काफी पुरानी मांग थी, जिसको देखते हुए आज ये काम शुरू करवाया गया है। उन्होंने बताया कि कम से कम 6 गलियों का कामकाज पूरा किया जाएगा। इस मौके पर कॉर्पोरेटर सुरेंद्र चौधरी ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता का व बीजेपी सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस मौके पर बाबा शर्मा, हीरालाल व PDP के सीनियर लीडर अशोक जोगी भी विशेषकर उपस्थित थे। आज मैं धन्यवाद करता हूं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, मेयर चंद्रमोहन जी का और हमारे बीजेपी की पूरी टीम का। जी हमारे साथ सीनियर लीडर बाबा शर्मा जी, हमारे बूथ प्रधान राहुल जी, सुरेश जी, तरुण जी, हीरालाल जी, पम्मी भाई और जितने भी लोग हमारे साथ आए हुए हैं। इन लोगों की एक डिमांड थी, ये गली का काम शुरू हो जाए। आज 35 लाख की लागत से कम 6 गलियों का काम शुरू होने जा रहा है। इसके लिए मैं जो पूरी जनता को बधाई देना चाहता हूँ। लगभग जो 6 गलियाँ हमारी बच गई थी, उनका आज काम शुरू हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।
गांधीनगर विधानसभा के क्षेत्र गंग्याल के वार्ड नंबर 56 में 1990 से चल रहे लोहड़ी मिलन कार्यक्रम आज आयोजन डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट द्वारा किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व चेयरमैन जम्मू नगर निगम बलदेव सिंह भिलोरिया की अध्यक्षता में लोहड़ी मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भिलोरिया ने लोगों को लोहड़ी की मुबारकबाद देते हुए लोहड़ी के इतिहास पर प्रकाश भी डाला। सबसे पहले तो मैं लोहड़ी की सभी लोगों को, जम्मू वासियों को बधाई देता हूं। और गंग्याल जो हम लगातार 1990 से लेके आज तक लोहड़ी मिलन का कार्यक्रम करते आए हैं, आज भी हमने लोहड़ी मिलन का कार्यक्रम किया है। लेकिन आज का कार्यक्रम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग, 50 लोगों से ऊपर नहीं आना, उस ढंग से हमने करते हुए बड़ा सिंपल तरीके से किया है। लेकिन एक अच्छा प्रोग्राम जहाँ पे किया है। जो लोहड़ी जो एक त्यौहार है, जो हमारा एक नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा त्यौहार है, सभी लोग मनाते हैं। ऋतु परिवर्तन का भी इसमें है और भी बहुत सारे इसके कहानियाँ हैं जो इसके साथ चलती है। मैं सभी लोगों को इसकी बधाई देता हूं। और ख़ासकर आज हमने कुछ बच्चों को भी सम्मानित किया है, जो बच्चों ने आउटस्टैंडिंग काम अपने क्षेत्र में किया है, अपने परिवार का नाम ऊंचा किया है, हमारे जम्मू का नाम ऊंचा किया है। उन बच्चों को भी हमने सम्मानित किया है। मुझे लगता है कि इस तरह के परंपरा से हमारा आपस में मिलना जुलना बढ़ता है और समाज के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है। और अपने जो धरोहर है, जो अपनी सनातन संस्कृति परंपरा है, इसको भी हम जेडीए द्वारा लोगों के तोड़े गए मकान पर अपनी पार्टी यूथ विंग के प्रधान चौधरी जुल्फकार अली ने नाराजगी व्यक्त की और उनके समर्थन में वे उन लोगों के सामने आए। आज चौधरी जुल्फकार अली इन लोगों से मिलने पहुंचे और इन लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही प्रशासन से मिलने का समय वे तय करेंगे और ये सब बातचीत करेंगे कि लोगों को खुले आसमान के नीचे ना रहने दिया जाए और जल्द से जल्द रहने की कोई जगह दी जाए। इस मौके पर काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, जिन्होंने जुल्फिकार अली से अपील की कि इन मांगों को और इन परेशानियों को सरकार के समक्ष जल्द रखा जाए और सरकार से को ये बताया जाए कि इस कड़कती ठंड में हम लोग कई दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं रहा है। और उन्होंने बताया कि एक तरफ सरकार कोविड-19 नियमों का पालन करने की बात कहती है और दूसरी ओर लोगों को इस समय जो है मकान तोड़े जा रहे हैं। वहीं इन लोगों ने अपील की है कि जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए, लोगों को राहत दी जाए। पीडीपी कार्यालय जम्मू कश्मीर में आज लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर पीडीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जम्मू कश्मीर में पूरे देशवासियों को लोहड़ी पर्व मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए जनता से बढ़ते कोविड-19 से बचे रहने की अपील की। साथ ही सरकार द्वारा गाइडलाइंस का पालन करने की भी मीडिया के जरिए जनता से अपील की गई। इस मौके पर पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी अमरीक सिंह व हामिद चौधरी, साथ ही पीडीपी के सीनियर लीडर अशोक जोगी भी विशेषकर उपस्थित थे। त्यौहार मनाया हमने पीडीपी ऑफिस में और सब मिल के इकट्ठे होकर आज ये मनाया और इसकी सबको अपने जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। और नया साल भी चढ़ा है, उसके भी मुबारक है। और कल संक्रांति, मकर संक्रांति आ रही है, इसको भी सारे लोगों को मनाने को मुबारक है। और ये खुदा से, वाहिगुरु से ये अरदास करेंगे कि ये अगले आने वाला साल बिल्कुल अच्छा रहा, अगला वाला साल खुशहाली से करे और हमारी स्टेट में चुनाव हों, सरकारें बने, लोगों के काम हों और हर में नौजवानों को जॉब मिले, तो यही खुशहाली आएगा। इसमें चाहते हैं लोहड़ी का त्यौहार यही है, इस पर ही हम दुआ करते हैं, अरदास करते हैं, उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम सब भाई खुशहाल से रहें। वहीं इस मौके पर पीडीपी यूथ विंग के कार्यकर्ता सोनावर से जम्मू पीडीपी कार्यालय में पहुंचे, जिनका पीडीपी कार्यकर्ताओं ने हार पहनाकर स्वागत किया और अपील की कि कश्मीर में भी पीडीपी का जनाधार बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य पीडीपी पार्टी के साथ जुड़े। के हेडक्वार्टर जम्मू विंग की तरफ से जम्मू के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं पीडीपी के, यहाँ पर 2 फंक्शन हम समझो आज के दिन, एक लोहड़ी का त्यौहार था, वो उसकी सेलिब्रेशन की हमने और सबको मुबारक दी अपनी तरफ से पीडीपी हेडक्वार्टर से। और दूसरा अहम जो फंक्शन था वो ये था कि हमारे रिसेंटली आपने देखा होगा मीडिया में भी और ऐसे भी पेपर्स में कि हमारे बहुत यूथ और यंग कश्मीर से लीडर हैं जो सोनावर रहते हैं ना, हाँ, वहाँ से पीडीपी ज्वाइन की थी मैडम के पास। ये जम्मू किसी बहाने से आए थे, किसी काम से हमें मौका मिला कि ये जम्मू आए, तो हमने इनको दावत दी कि क्यों ना जम्मू विंग जो पीडीपी का इनका वेलकम करे, जिन्होंने पीडीपी का हाथ थामा है। और हमने भी ऑफिशियली तौर पर आज जम्मू पीडीपी हेडक्वार्टर में इनको बुलाया और इनका वेलकम किया कि ये हमारी पार्टी में आए हैं। ज़ुहैब मीर साहब इनका नाम है और ये बहुत ही बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें इस पार्टी को बहुत ही मजबूत करने में इनका फ़ायदा मिलेगा। यंग है, यूथ है और बहुत ही अच्छे जगह
जगह से पढ़ लिख के भी आए हैं, उसका भी फ़ायदा हमें मिलेगा। जो इंग्लैंड में तालीम हासिल की उसमें पीडीपी में आके बहुत आगे बढ़ाने के हमारे यूथ को खासकर काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगी इनके आने से। हमें जम्मू में भी और कश्मीर में भी हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा इनके आने से। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पीडीपी का हाथ पकड़ा और हमें बहुत मजबूती मिलेगी इन्होंने। जम्मू विंग की तरफ से आज वाइस प्रेसिडेंट और मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब हामिद चौधरी का और आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूँ। और उसके बाद मैं आप सब लोगों को सबसे पहले लोहड़ी की मुबारकबाद देता हूँ। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू। देखिए, जिस तरीके से इस टाइम में ये जो मुश्किल दौर है जिसमें इतना ज़्यादा जुल्म चल रहा है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमारी कल की नस्लें वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगी कि आप वहाँ पे आप क्या कर रहे थे जब जुल्म चल रहा था। सो इसी वजह से मैंने ये तंजीम ज्वाइन की है और मुझे बहुत खुशनसीबी होगी, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा कि मैं इस तंजीम में थोड़ा बहुत अपना योगदान कर सकूं। जिस तरीके से इस टाइम पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे आपने कल देखा होगा कि किस तरीके से वो अम्मा चिल्ला रही थी जिनका घर बिल्कुल ढह गया था। हम गए थे सारे पीडीपी, आप लोग सब यहाँ पे गए भी थे वहाँ पे। जी। तो मुझे ऐसा लगता है वो अम्मा चीख चीख के बोल रही थी कि मेरी भी कोई आवाज़ सुनो, मेरी भी कोई आवाज़। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, पिछले 2-3 साल से जो मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का तासुरात देख रहा हूँ, जिस तरीके से चीज़ें हो रही है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस चीखें सुनाई देती है, बस चीखें ऊपर नीचे दाएं बाएं सब चीखें सुनाई देते। उन चीखों को, वो जो चीखें हैं उनकी, हम यूथ को बहुत ज़रूरी है कि हम वो चीखों की आवाज़ बने और आगे जो ऐवान बाला में लोग बैठे हुए हैं उनको बोलें कि अब आपको यू हैव टू पुट योर एयर टू द ग्राउंड और आप लोगों की बातें और लोगों के जो मुश्किलात है उनको आसान करने का कुछ स्टार्ट स्टेप्स करें। बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उस सोशल जस्टिस के प्रोग्राम को, उस सेक्युलरिज्म के प्रोग्राम को, गंगा जमनी तहजीब के प्रोग्राम को आम आदमी कार्यालय में आज आम आदमी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें इस समय जम्मू के हालातों पर नजर डालते हुए चिंता व्यक्त की गई। वहीं लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई कि जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जागती ना की जाए। वहीं सेवा सिंह बाली का कहना था कि इस समय जम्मू में जो हालात पैदा हो रहे हैं वे सरासर चिंताजनक है और बीजेपी सरकार अंग्रेजों की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों में हुकूमत पैदा करना चाहती है। वहीं सेवा सिंह बाली ने बेरोजगार हुए एनएचएम एम्प्लॉयज, आंगनवाड़ी वर्कर्स व अन्य लोगों की मांगों को मीडिया के समक्ष रखते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द यहां के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए और अन्य मांगों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम देश की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को और तमाम देश के मीडिया के मित्रों को और जम्मू कश्मीर के मीडिया के भाइयों को और बहनों को लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से। और आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन कारण यह है कि जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा कर दिया गया है, हमारे तमाम छोटे तबके के एम्प्लॉयज, कल की डेट में हमारे पास एक डेपुटेशन आया था डेली वेजर्स का, जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स हमारे पास आए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जिनकी सर्विस 25-25 साल 20-20 साल हो चुकी है और उनको आज की डेट में भी मात्र 6200-6700 रुपया सैलरी दिया जाता है। हमारे एसपीओ जो शहादत तक दे रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी कंटिन्यू जारी है। हमारे डिसंगेज एसपीओ के साथ, हमारे वीडीसी एसपीओ के साथ और जो एनएचएम एम्प्लॉयज जो आप सभी जानते हैं कि आज भी कोविड पीक पर है, कोविड बढ़ता जा रहा है और हमारे बच्चों को सड़कों पे रखा और उनको 3-3 महीने की जो एक्सटेंशन दी जा रही है, उन सभी मुद्दों को लेकर हमने ये मुनासिब समझा कि हम देश के प्रधानमंत्री साहब से, तमाम मीडिया के मित्रों के तरफ से, चैनल्स के तरफ से एक बार फिर गुहार लगाना चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री साहब को आगाह करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर
जिस तरीके से इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा कर दिया गया है, और यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे हमने कल परसों देखा कि यहाँ पर हमारे रूपनगर एरिया में हमारे गरीब लोगों के घरों को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, ऐसा महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज अंग्रेजों का राज फिर से लौट आया है। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि जम्मू कश्मीर की हालात खराब होने से बेहतर है कि एक बार हम देश के प्रधानमंत्री साहब को आगाह करें कि वो इन सभी मुद्दों पर जाती संज्ञान ले और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को हिदायत जारी करें, एक इमरजेंसी मीटिंग करके जिस तरीके से ये अपने वोट बैंक के लिए, अपनी पार्टी के लिए हर बार इमरजेंसी मीटिंग करते हैं, सीटों को कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है। हम प्रधानमंत्री साहब से यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों की रत्ती भर भी अगर आपको हमदर्दी है, तो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, युवा सड़कों पर है, बेरोजगार कगार पर है, और हमारे तमाम छोटे तबके के एम्प्लॉयज यानी डेली वेजर्स, एसपीओज, एनएचएम एम्प्लॉयज, एसआरटीसी, सभी तबके के जो एम्प्लॉयज है वो सड़कों पर हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री साहब को चाहिए कि वो जाति संज्ञान ले, जिस तरीके से बाकी रियासत में सभी लोगों को, सभी छोटे एम्प्लॉयज को मिनिमम वेजेस एक्ट का बेनिफिट दिया जा रहा है, और जम्मू कश्मीर के साथ हमेशा से ही सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। और हमने आज इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि हम देश के प्रधानमंत्री साहब को एक बार आगाह करना चाहते हैं, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की सुध न लेगी, आने वाले वक्त में ये लोग जो जिन बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार तथा सरपंच सुरेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप के साथ ब्लॉक मीरा साहिब के गांव दरसोपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा खोले गए कटिंग एवं टेलरिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव मीता शर्मा सहित पंचायत के कई गणमान्य लोग भी विशेषकर मौजूद रहे। इस अवसर पर बीडीसी चेयरमैन ने कहा कि पंचायत में इस तरह का सिलाई सेंटर खुलने से पंचायत की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिलेगा। हमने सोशल वेलफेयर की तरफ से एक सिलाई सेंटर जो यहाँ उसका उद्घाटन किया, और ये एक बड़ी अच्छी सोच है गवर्नमेंट की कि इस तरह की जो स्कीमें आती हैं, खासकर हमारी जो पिछड़ी लेडीज़ हैं, जो हमारे पिछले बच्चे हैं, उनको ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो आज जो यहाँ सिलाई सेंटर ये है, ये 10 महीने का सिलाई सेंटर होगा, और इसमें जितने भी लेडीज़ हैं उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा, और साथ साथ उनको डिप्लोमा भी मिलेगा। और इसके साथ साथ और भी जो स्कीमें हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, जिन्होंने इस तरह की स्कीमें लॉन्च की हैं। और ये हमारी तरफ से जो अपने एक गांव एक हमने यहाँ खोला है, एक जनरल मूल्य में खोला है, और आने वाले समय में और भी जो भी स्कीमें होंगी हम उनका भी बेनिफिट अपने जो अपने लोग हैं, जो अपने जो पीछे जो छूट गए लोग हैं, इस आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव संदे के निवासियों ने एक प्राइवेट कंपनी द्वारा गांव में बिजली ट्रांसफार्मर लगाने पर विरोध जताते हुए जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और कहा कि गांव में किसी भी प्राइवेट कंपनी द्वारा बिजली ट्रांसफार्मर नहीं लगने दिया जाएगा। पंचायत के सरपंच सरदार ओंकार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। यहाँ पर रिलायंस कंपनी वाले 1-1.5 महीना पहला यहाँ अपना कार्रवाई शुरू करने वाले थे। उस टाइम मेरे को यहाँ किसी साथियों ने और यहाँ के गांव के महिला ने मेरे को बताया कि यहाँ पर हम रिलायंस कंपनी का ट्रांसफार्मर लाइट जो नहीं लगने देंगे। जब इनका जो डिपार्टमेंट का जो आदमी था, वो पंकज उसका नाम है, उसको मैंने बुलाया। उसने बोला कि यार हम नहीं लगाएंगे, अगर आप बोलोगे तो नहीं लगने देंगे, नहीं लगाएंगे। मैं बोला यार जब गवर्नमेंट का एक आदेश है कि पंचायत में सरपंच और उसके साथ जो टीम जो पंच हैं, उनके अलावा कोई भी अगर पंचायत में काम होता है तो उनको पता होना चाहिए। तो मैं बोला यार आपने मेरे को कुछ बताया नहीं कि यहाँ काम हो रहा है। बोला हमारे को पता नहीं था सरपंच कौन है। मैं बोला अभी तो पता लग गया है। बोला हम बंद कर देंगे, काम नहीं करेंगे। अभी हमने उसने 1 महीने के बाद कल से फिर काम शुरू कर दिया है। यहाँ पर पूरे लोग जो हैं आपके सामने इकट्ठे हुए हैं। ये छोटा सा गाँव है, एक स्टूल कास्ट गाँव है। इनको प्राइवेट बिजली देने से या इनका कोई किराया लगाने पर या किराया बढ़ाने पर ये लोग किराया नहीं दे सकते हैं। जब मैं इनको बोला डिपार्टमेंट को
कि अगर आपने लगाना है तो कोई डिपार्टमेंट का कोई बंदा आए। अभी भी मैंने फोन किया है जेई को, लैंडमैन को किया है, उन्हें दोनों ने यही जवाब दिया है कि सरपंच साहब हमें तो पता ही नहीं। तो जब बिजली का काम हो रहा है, एक जेई को नहीं पता, एडब्ल्यू को नहीं पता, बिजली के पूरे डिपार्टमेंट को नहीं पता। मैंने एडब्ल्यू को भी फोन किया था मीरा साहब में, वो बोला हमारे को कोई पता नहीं, अगर ऐसा काम है तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर जबरदस्ती यहाँ काम थोप रहे हैं। ये कौन सी सरकार है जो ऐसे भाई जबरदस्ती थोपने वाला? ये कौन सा कानून आ गया है कि लोगों पर अत्याचार करना जबरदस्ती? अगर कोई ऐसा काम है, कोई लगाना है, तो कम से कम लोगों को बताओ ना, गाँव में आके कोई डिपार्टमेंट का आदमी, सीनियर अफसर कोई आके बताए भाई यहाँ इसलिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ये आपको बेनिफिट होगा, इसके आपका फायदा होगा, इसलिए हम लगा रहे हैं। कोई आदमी डिपार्टमेंट वाला, कोई अफसर यहाँ बता नहीं रहा। यहाँ एक ट्रांसफर देखो सामने लगा हुआ है, उसके साथ दूसरा एक लगा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में डिप्टी कमिश्नर नौशहरा सुखदेव सिंह सम्याल ने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की उप जिला नौशहरा के सभी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बातचीत की और किस प्रकार आने वाला गणतंत्र दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा, इस पर चर्चा की गई और सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर उन पर कार्यभार सौंपे गए। देगी है सब डिपार्टमेंट्स को, क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबसे पहले कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए और फंक्शन जो है बड़े अच्छे धूमधाम से मनाया जाएगा हर ब्लॉक हेडक्वार्टर के ऊपर और अपने नौशहरा डिविजनल हेडक्वार्टर पर भी, जिसका फंक्शन जो है बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में हम करेंगे और इसमें कल्चरल आइटम, मार्च पास आदि और जितने भी और धूमधाम से मनाने के लिए हम इसको आज हमने इस रिव्यू मीटिंग को किया और सब डिपार्टमेंटों को उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो फंक्शन की तैयारी करें और इसके सिलसिले में अब हम जो है एक हफ्ते के बाद दोबारा रिव्यू करेंगे और फंक्शन जो है बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाएगा, बट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करते हुए। तो कितने स्कूल सर पार्टिसिपेट करेंगे इसमें? इसमें मैंने ये कहा है कि वही बच्चे पार्टिसिपेट करें जो वैक्सीनेटेड हैं और 15 साल से ऊपर हैं। हाँ, उसके अलावा कोई भी अनवैक्सीनेटेड बच्चे को हम नहीं इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करवाएंगे। हम उन्हीं बच्चों को लाएंगे जो विलिंगली इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। मैंने आपको कहा है कि फंक्शन जो है बड़ा इम्प्रेसिव तरीके से हम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव सतराइया में लोहड़ी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी विशेष तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री ने सभी देशवासियों को लोहड़ी पर्व की मुबारकबाद दी। अच्छे मौसम में जा रहे हैं और अगले साल की नई फसल हम उगा रहे हैं। जब मैं किसानों की बात करूं तो मैं बात यहाँ इस फंक्शन में नहीं करना चाहता, लेकिन जो क्रॉप इंश्योरेंस का सरकार ने वायदा किया, आज इस लोहड़ी के दिन मैं कहना चाहता हूँ कि उस इंश्योरेंस के अपने वायदे को सरकार पूरी करे, क्योंकि बहुत से ऐसे किसान हैं और इसके साथ साथ बॉर्डर के ऊपर जो किसानों को मुआवजा ड्यू है, जहाँ जहाँ फसलें खराब हुई हैं, जब ओले पड़े तो उस मुआवजे को भी सरकार जो है वो जल्दी जल्दी करे। दूसरी बात, मेरे भाई साहब ठाकुर कुलदीप सिंह जी जो एक एजुकेशनिस्ट थे और एक सामाजिक लीडर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने समाज में रह कर के समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए बड़े काम किए। अपने लोगों के साथ उन्होंने एक बड़ा अच्छा रास्ता रखा है नालदर। आज उनका जन्मदिन है और ये जन्मदिन जो है मैं हमेशा उनका बनाता हूँ। 1925 में वो पैदा हुए थे, तो आप समझ लीजिएगा 90 आज उनका जन्मदिन है। और उनका जन्मदिन इसलिए भी बड़ा ठीक है कि वो उनका जो काम काज था, उनका जो तरीक़ाकार था वो आम आदमी के साथ था और आम आदमी की सेवा भी करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान भी करते थे और किताबें भी लिखते हैं। उन्होंने वो राजपूत सभा जो मध्य क्षत्रिय राजपूत सभा है उसके 9 साल तक वो प्रधान रहे और उसके बाद उन्होंने खुद जब चौथी बार इलेक्ट हुए, 4 बार इलेक्ट हुए, 5वीं बार आई तो उन्होंने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और उन्होंने छोड़ दिया। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त के अहम सुर्खियों पर।
कुलगाम मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी बाबर का हुआ खात्मा, जम्मू निवासी पुलिसकर्मी भी हुआ शहीद। सेना के 3 जवान और 2 नागरिक घायल। जम्मू में 15 जनवरी को होगी गुपकार गठबंधन की बैठक। महबूबा मुफ्ती का 1 सप्ताह के दौरे पर कल पहुंचेगी जम्मू। जम्मू कश्मीर में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। मुगल रोड और श्रीनगर ले मार्ग भी हुआ बंद। और जम्मू कश्मीर हैदरपुरा मुठभेड़ में सरकार को नोटिस, हाईकोर्ट ने 10 दिन में मांगा जवाब। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।